हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गढ़वाल का परमार या पंवार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मेरी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गढ़वाल का परमार या पंवार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, चांदपुर गढ़ में नींव पड़ी तो यह परमार वंश या पंवार वंश की पड़ी। अगला प्रश्न है, परमार वंश का संस्थापक एवं आदिपुरुष था तो यह था कनकपाल। अगला प्रश्न है, पंवार वंश का प्राचीनतम अभिलेख 1455 ईस्वी का राजा जगतपाल का मिला। यह अभिलेख प्राप्त हुआ तो यह प्राप्त हुआ है देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। अगला प्रश्न है, पंवार वंश में कुल शासक हुए तो पंवार वंश में कुल शासक 60 हुए। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक हैं तो ये हैं हरिकृष्ण रतूड़ी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक है तो यह है बालकृष्ण शांति भट्ट की। अगला प्रश्न है, सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह किया था तो इन्होंने कनकपाल से किया था। अगला प्रश्न है, पातीराम ने अपनी पुस्तक गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न में लिखा है कि कनकपाल यहाँ आए थे तो यह मालवा से आए थे। अगला प्रश्न है, भानु प्रताप का दूसरा नाम था तो इनका नाम था सोनपाल। अगला प्रश्न है, कौनपुर गढ़ को माना जाता है तो कौनपुर गढ़ को कनकपाल का गढ़ माना जाता है। अगला प्रश्न है, हरिकृष्ण रतूड़ी गढ़वाल का इतिहास में परमार वंश की नींव लिखते हैं तो यह लिखते हैं 888 ईस्वी में परमार वंश की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन परमार वंश का आदिपुरुष मानते हैं तो यह अजयपाल को मानते हैं। अगला प्रश्न है, सुदर्शन शाह ने सभासार ग्रंथ में स्वयं को बताया तो इन्होंने स्वयं को परमार वंश का बताया। अगला प्रश्न है, चमोली जनपद के सकंड ग्राम में सुरपाल या सुरतीपाल का अभिलेख प्राप्त हुआ जो 15वां शासक था, तो उस समय जो 15वां शासक था वो था परमार वंश का। अगला प्रश्न है, 34वां शासक जगतपाल का 1455 ईस्वी का एक ताम्रपत्र देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ, जिस पर जगतपाल को कहा गया है तो इसमें जगतपाल को रजबार कहा गया है। अगला प्रश्न है, अजयपाल गढ़वाल के परमार वंश का राजा था तो यह 37वां राजा था। अगला प्रश्न है, अजयपाल ने कत्यूरियों को पराजित कर उनसे छीना था तो इसने उनसे सोने का सिंहासन छीना था। अगला प्रश्न है, 1491 ईस्वी में कुमाऊं के कीर्तिचंद ने अजयपाल को हराया था तो यह हराया था बघाड़गढ़ के युद्ध में। अगला प्रश्न है, अजयपाल ने कहाँ अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी का मंदिर एवं सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार करवाया था तो यह करवाया था देवलगढ़ में। अगला प्रश्न है, देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने की दीवार पर अजयपाल का किस मुद्रा में चित्र बना है तो यह बना है पद्मासन की मुद्रा में। अगला प्रश्न है, अजयपाल ने 1517 ईस्वी में राजधानी देवलगढ़ से कहाँ स्थानांतरित की और श्रीनगर में किस मठ का निर्माण करवाया। तो राजधानी इन्होंने देवलगढ़ से श्रीनगर स्थापित की और श्रीनगर में इन्होंने कालिका देवी मठ का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, अजयपाल ने रसोइया के लिए नियुक्ति की तो उन्होंने रसोइया के लिए सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की। अगला प्रश्न है, अजयपाल ने मापतौल का मापक प्रचलन किया तो इन्होंने धूलि पाता का प्रचलन किया। अगला प्रश्न है, किसको गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का बिस्मार्क एवं गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है तो यह कहा जाता है अजयपाल को। अगला प्रश्न है, कौन गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था तो यह था अजयपाल। अगला प्रश्न है, सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को कहा गया है तो सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। अगला प्रश्न है, अजयपाल का उत्तराधिकारी था तो यह था कल्याण शाह। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख 42वें राजा का प्राप्त हुआ, वह कौन थे तो वह थे सहजपाल 1548 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सहजपाल किस मुगल शासक के समकालीन था तो यह था अकबर के समकालीन। अगला प्रश्न है, सहजपाल को अभिलेखों में कहा गया है तो इसको वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया कहा गया है। अगला प्रश्न है, किसके समय अकबर ने गंगा का स्रोत खोजने के लिए एक दल गढ़वाल भेजा था तो अकबर ने सहजपाल के समय गंगा के स्रोत खोजने के लिए एक दल गढ़वाल भेजा था। अगला प्रश्न है, सहजपाल के कितने अभिलेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुए हैं तो यह हुए हैं 5 अभिलेख। अगला प्रश्न है, कवि देवराज ने बलभद्र शाह की तुलना की थी तो उन्होंने भीम से की थी। अगला प्रश्न है, मानसा 44वें राजा थे जो उत्तराधिकारी था तो यह बलभद्र शाह का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है, मानसा के काल में चंद शासक लक्ष्मीचंद ने कितनी बार गढ़वाल पर आक्रमण किया और हार का मुंह देखना पड़ा था तो इसने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार मानसा का सेनापति था तो मानसा का सेनापति था नंदी। अगला प्रश्न है, मानसा ने श्रीनगर के अंतर्गत नगर बसाया तो इन्होंने मानपुर नामक नगर बसाया। अगला प्रश्न है, मानसा के दरबार में कवि भरत रहता था जिसने रचना की तो इसने मानवोदय काव्य की रचना की जो संस्कृत भाषा में है। अगला प्रश्न है, मानसा अकबर व जहांगीर के समकालीन था
और उसके समय चंद राजा था, तो उसके समय चंद राजा था लक्ष्मीचंद। अगला प्रश्न है श्यामशाह का शासनकाल था, तो इसका शासनकाल था 1611 ईस्वी से 1630 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है पहला परमार शासक जिसका चित्र मिलता है, तो वह है श्यामशाह। अगला प्रश्न है श्यामशाह के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसकी मृत्यु के पश्चात इसकी कितनी रानियां सती हुई थी, तो इसकी 60 रानियां सती हुई थी। अगला प्रश्न है श्यामशाह के राजगुरु कवि शंकरदेव थे, इन्होंने रचना की थी, तो इन्होंने वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है श्यामशाह के समय श्रीनगर आया था, तो श्यामशाह के समय जेसुएट पादरी अंतोनिया दे आंद्रादे श्रीनगर आया था। अगला प्रश्न है कौन सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल का शासक था, तो वह था महिपति शाह। अगला प्रश्न है एंड्राडे का सहयात्री कौन था जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए महिपति शाह के समय गढ़वाल आए थे, तो वह थे मारविवश। अगला प्रश्न है महिपति शाह ने तिब्बत पर कितने आक्रमण किए, जिसका वर्णन एंड्राडे ने अपने विवरण में किया, तो इसने 3 आक्रमण किए थे। अगला प्रश्न है रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ किया, तो यह महिपति शाह ने किया। अगला प्रश्न है महिपति शाह के सेनापति थे, तो महिपति शाह के सेनापति माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास थे। अगला प्रश्न है मौलाराम ने महिपति शाह को कहा, तो मौलाराम ने महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा। अगला प्रश्न है महारानी कर्णावती महिपति शाह की थी, तो यह थी पत्नी। अगला प्रश्न है कर्णावती को ताराबाई और गोलकुंडा की दुर्गावती के नाम से जाना जाता था। रानी कर्णावती ने देहरादून में नगर बसाया था, तो इन्होंने करणपुर नामक नगर बसाया था। अगला प्रश्न है यशवंत सिंह कटोच के अनुसार महिपति शाह की पत्नी कर्णावती का वास्तविक नाम था, तो उनका वास्तविक नाम था करुणावती। अगला प्रश्न है किसको ग्रवभंजक कहा जाता है क्योंकि इसने एकमात्र पुत्र गजेश सिंह की बलि दे दी थी, तो यह थे माधो सिंह भंडारी। अगला प्रश्न है महिपति शाह को कहा जाता था, तो महिपति शाह को गर्वभंजन कहा जाता था। अगला प्रश्न है 1640 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ, जो उस समय लगभग 7 वर्ष का अल्पवयस्क था, जिसकी संरक्षिका बनाया गया, तो इसकी संरक्षिका थी महारानी कर्णावती। अगला प्रश्न है पृथ्वीपति शाह ने देहरादून में शहर बसाया, तो इसने देहरादून में पृथ्वीपुर नामक शहर बसाया। अगला प्रश्न है पृथ्वीपति शाह ने राजगढ़ी नामक स्थान को दूसरी राजधानी बनाई और वहाँ का शासक बनाया, तो वहाँ का शासक बनाया था दिलीप शाह को। अगला प्रश्न है पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा सुलेमान सिकोह को शरण दी, इसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अभागा शहजादा। अगला प्रश्न है पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने सुलेमान सिकोह को औरंगजेब को सौंपा था, तब पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को सजा दी थी, तो इसे सजा दी थी देश या राज्य से निकालने की। अगला प्रश्न है 1635 ईस्वी में शाहजहां के सेनापति नवाजत खां ने दून घाटी पर आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल की संरक्षिका कर्णावती थी, जिसने सूझबूझ में मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए थे, तब उन्हें कहते हैं, तो तब से उन्हें नाक कटनी रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है, तो यह फतेह शाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हरिकृष्ण रतुड़ी के अनुसार फतेह शाह की संरक्षिका थी, तो इनकी संरक्षिका थी राजमाता कटौची। अगला प्रश्न है मेमोयर्स ऑफ देहरादून के लेखक थे, तो ये थे GRC विलियम्स। अगला प्रश्न है मेमोयर्स ऑफ देहरादून में लिखा है कि फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया और फतेहपुर नामक नगर बसाया। अगला प्रश्न है फतेह शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहा जा सकता है, क्योंकि अकबर की भांति फतेह शाह के दरबार में भी रहते थे, तो फतेह शाह के दरबार में भी रहते थे नवरत्न। अगला प्रश्न है फतेह शाह ने समुद्रगुप्त की भांति लिखवाया था, तो इन्होंने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रालेख लिखवाए थे। अगला प्रश्न है फतेह शाह ने गुरुद्वारा की आय हेतु 3 ग्राम खुड़बुड़ा, राजपुर, चामासारी दान में दिए थे, जबकि फतेह शाह के पौत्र ने 4 गांव छायावाला, भोजनवाला, पंडितवारी और घाटवाला गुरुद्वारा को दान में दिए थे। फतेह शाह का पौत्र था, तो फतेह शाह का पौत्र था प्रदीप शाह। अगला प्रश्न है रत्न कवि या श्री शेमराज जटाधर व मतीराम दरबारी कवि थे, तो यह फतेह शाह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है रत्न कवि ने किसको अपने ग्रंथ फतेह प्रकाश में हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर एवं उद्दंडों को दंड देने वाला बताया, तो यह बताया है फतेह शाह को। अगला प्रश्न है फतेह शाह यशोवर्णम पुस्तक के रचयिता थे, तो ये थे रामचंद्र। अगला प्रश्न है इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल नामक पुस्तक है, तो यह है श्री राम गोपाल की। अगला प्रश्न है प्रदीप शाह की संरक्षिका थी, तो यह थी कनक देई। अगला प्रश्न है प्रदीप शाह का बख्शी था, तो यह था विद्याधर डोभाल। अगला प्रश्न है प्रदीप शाह का दरबारी कवि मेघाकर शर्मा था, जिसने रचना की, तो इसने रामायण प्रदीप की रचना की।
अगला प्रश्न है किसने चित्रकार मौलाराम तोमर को संरक्षण प्रदान किया? तो वह था प्रदीप शाह। अगला प्रश्न है ललित शाह के समय सिखों ने 2 बार 1775 ईस्वी और 1778 ईस्वी में आक्रमण किए, तो इन्होंने देहरादून पर आक्रमण किए। अगला प्रश्न है ललित शाह व सिखों के बीच सिरमौर का युद्ध हुआ, तो यह हुआ था 1779 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ललित शाह की मृत्यु हवाला बाग के दुलड़ी नामक स्थान पर किसके कारण हुई? तो यह हुई थी मलेरिया के कारण। अगला प्रश्न है ललित शाह का उत्तराधिकारी था, तो यह था जयकृत शाह। अगला प्रश्न है प्रद्युमन शाह का शासन रहा, तो यह 1786 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न है रामी व धरणी खंडूरी भाई किसके राज्य में मंत्री थे? तो वह थे प्रद्युमन शाह के। अगला प्रश्न है संवत 1851-52 या 1795 ईस्वी में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसे नाम से जाना जाता है, तो इसे 51वीं बावनी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बड़ा के मैदान में प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसके एक पुत्र प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाया और दूसरा सुदर्शन शाह भाग गया था, तो यह भाग गया था हरिद्वार। अगला प्रश्न है प्रद्युमन शाह भाई प्रेम के कारण गोरखों के साथ युद्ध में शहीद हो गए, अतः हम कह सकते हैं कि प्रद्युमन शाह गढ़वाल का था, तो यह था हुमायूं। अगला प्रश्न है पराक्रम शाह भाई था, तो यह प्रद्युमन शाह का भाई था। तो दोस्तों आज हमने गढ़वाल के परमार वंश या पंवार वंश के बारे में जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।